मुफ्त बिजली योजना के तहत लगने वाले रूफटॉप सोलर पैनलों की संख्या आज प्रदेश में 54,674 है, जिनको वर्ष 2026-27 में लगभग 4 गुना करके 2.2 लाख घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, 5 फरवरी 2026 को हरियाणा डिस्कॉम द्वारा लागू की गई सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्थापित 200 करोड़ रुपए के रिवॉल्विंग फंड की सहायता से गैर डिफाल्टर उपभोक्ताओं, अंत्योदय परिवारों और सरकारी कर्मचारियों, जिनमें हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम में कवर होने वाले कर्मचारी भी शामिल होंगे, के प्रारंभिक खर्च को पूरा करने के लिए ब्याज मुक्त गैप फंडिंग प्रदान की जाएगी। प्रदेश में लगभग 76 लाख गैर कृषि उपभोक्ता हैं। अब तक 8.73 लाख उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। बाकी बचे 68 लाख उपभोक्ताओं के लिए भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2020 से अब तक पीएम कुसुम योजना के तहत 1,88,116 सौर ऊर्जा पंप लगाए गए हैं, जिससे हरियाणा देश भर में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस योजना में किसानों की रुचि और उत्साह को देखते हुए वर्ष 2026-27 में 35,000 नए सौर ऊर्जा पंप लगाए जाएंगे। वर्ष 2026-27 में राज्य के 13 जिलों अंबाला, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर में धान की पराली पर आधारित 9.9 से 25 मेगावाट तक की क्षमता की कुल 200 मेगावाट की बायोमास बिजली परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों के मौजूदा बिजली आधारित ट्यूबवेल कनेक्शनों पर खेतों में सौर पैनल लगाने की इजाजत दी जाएगी। इससे उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा को बिजली वितरण निगम खरीदेंगे, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। हरियाणा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू की जाएगी, ताकि वर्ष 2030 तक 250 किलो टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, 2 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण क्षमता और संबंधित घटकों का उत्पादन संभव हो। पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पानीपत में स्थापित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, गांव की आबादी से 3 से 5 किलोमीटर तक की दूरी पर बसी ढाणियों में रह रहे परिवारों को 1 से 3 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट बैटरी सहित सब्सिडी पर दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 6,369.63 करोड़ को 7.66% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में 6,868 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, लोक निर्माण, भवन व सड़कें वित्त वर्ष 2026-27 में लोक निर्माण विभाग के लिए मेरे मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 170 करोड़ की लागत से करनाल, जींद, डबवाली, लाडवा, लोहारू और उनीना अटेली में नए विश्राम गृह बनाए जाएंगे तथा कुरुक्षेत्र में एक बड़े स्तर का नया विश्राम गृह बनाया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 6,200 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधारीकरण किया जाएगा। आगामी वित्त वर्ष में 5,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधारीकरण किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, गुरुग्राम पटौदी रोड के हरसारू बाईपास से वजीरपुर होते हुए जज्जर तक 6 लेन सड़क तथा फरूख नगर बाईपास का निर्माण किया जाएगा। जज्जर चरखी दादरी की 4 मार्गीय सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। सच्चा खेड़ा, सरसौद, मुकलान और चौधरीवास गांव के लिए बाईपास का निर्माण किया जाएगा। जलवेड़ा साहबाद के 4 मार्गीयकरण का कार्य पूर्ण किया जाएगा। जीरकपुर व पंचकुला में यातायात के दबाव को कम करने हेतु जीरकपुर बाईपास का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में वर्ष 2014 तक कुल 51 आरयूबी थे। अक्टूबर 2014 से
अभी तक 115 नए आरओबी, यूआरओबी का निर्माण कार्य आरंभ किया गया है, जिनमें से 87 आरओबी, आरयूबी पूरे हो चुके हैं और शेष 28 पर कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2026-27 में 18 नए आरओबी और 12 आरयूबी का निर्माण शुरू किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, इनमें रेवाड़ी में एचएसवीपी के बाईपास व पटौदी रोड पर एक इंटीग्रेटेड आरओबी, पानीपत में जीटी रोड के डाहर रोड पर एक नया आरओबी और गोहाना महम रोड पर आरओबी तथा गोहाना बड़ौदा रोड पर आरयूबी शामिल है। मैं एमडीआर 119 कैथल से डांड होते हुए कुरुक्षेत्र तक सड़क के तथा SH6 कुरुक्षेत्र से लाडवा एवं रदौर होते हुए यमुनानगर तक सड़क के 4 मार्गीय का प्रस्ताव रखता हूं। इन दोनों सड़कों के विकसित होने से क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होगा तथा 152D एक्सप्रेसवे, NH44 एवं नए अंबाला शामली एक्सप्रेसवे से जुड़ाव के माध्यम से क्षेत्रीय आवागमन एवं कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय रेलवे ने 2009 से 2014 तक हरियाणा के लिए औसतन 315 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट आवंटन था। इसके मुकाबले केवल वित्त वर्ष 2026-27 में हरियाणा के लिए 3,566 करोड़ रुपए का आवंटन, ये गर्व की बात है। कुरुक्षेत्र शहर में 5 व्यस्तम लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने के लिए 372 करोड़ रुपए की लागत से एक एलिवेटेड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर का वर्ष 2026-27 की शुरुआत में ही लोकार्पण किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली अंबाला रेल मार्ग हमारे औद्योगिक, कृषि एवं धार्मिक क्षेत्रों को देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों से जोड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 14 फरवरी 2026 को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस मार्ग की तीसरी और चौथी लाइन के विस्तार के लिए 5,983 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, इससे 36 नई यात्री रेलों तथा 40 अतिरिक्त मालगाड़ियों की शुरुआत होगी। वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान 4,830.73 करोड़ को 22% से बढ़ाकर वर्ष 2026-27 में मैं 5,893.66 करोड़ करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय अध्यक्ष जी, मेट्रो प्रदेश में भारत सरकार द्वारा नमो भारत RRTS के अंतर्गत दिल्ली बावल तथा दिल्ली करनाल के 2 कॉरिडोर स्वीकृत किए गए हैं। 93 किलोमीटर लंबे दिल्ली बावल कॉरिडोर की लागत 32,327 करोड़ और 136 किलोमीटर लंबे दिल्ली करनाल कॉरिडोर की लागत 33,051 करोड़ रुपए होगी। पिछले सप्ताह ही गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा नमो भारत RRTS के अंतिम अलाइनमेंट को हमने स्वीकृति दे दी है। लगभग 64 किलोमीटर लंबी तथा 15,746 करोड़ रुपए लागत वाली इस परियोजना में हरियाणा का अंश 3,573 करोड़ होगा। माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन को नरेला से कुंडली तक विस्तारित करने की स्वीकृति भी हमने दे दी है। हरियाणा क्षेत्र में लगभग 2.7 किलोमीटर लंबे इस हिस्से पर 545.77 करोड़ रुपए की लागत आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, क्षेत्रीय परिवहन व यातायात को और सुलभ बनाने के लिए मेरे नियमन प्रस्ताव हैं। चंडीगढ़ दिल्ली एयरपोर्ट गुरुग्राम और चंडीगढ़ से मुख्य धार्मिक स्थलों जैसे कटरा, सालासर, खाटू श्याम, हरिद्वार, अमृतसर आदि की यात्रा के लिए हरियाणा रोडवेज द्वारा 50 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी।